चमत्कारी सुनहरा पौधा। किसी गांव में शिवानी नाम की एक लड़की रहती थी। वे अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शिवानी के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। वो बहुत मेहनत करके अपना घर चलाते थे। वो अपनी बेटी शिवानी से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन शिवानी भी कभी ऐसी चीजों की जिद नहीं करती थी जो चीज उसके माता पिता उसको ना दे पाएं। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीत रहे थे। एक दिन शिवानी के पिता काम करके घर वापस आ रहे थे। उन्हें रास्ते में एक सुनहरे रंग का पौधा दिखा। ये कैसा पौधा है? ये तो सुनहरे रंग का है। मैंने ऐसा पौधा कभी देखा ही नहीं। एक काम करता हूँ, इसको अपने साथ घर ले जाता हूँ। इतना सोचकर शिवानी के पिता उस पौधे को उठाकर घर ले गए और घर जाकर अपनी बेटी से बोले, बेटी देखो, आज मुझे सुनहरे रंग का पौधा मिला। मैंने ऐसा पौधा कहीं नहीं देखा। क्या तुमने कभी देखा है? पिताजी, आपको ये कहाँ से मिला? ऐसा लग रहा है जैसे ये पौधा सोने का हो। पिताजी, हम एक काम करते हैं, हम इसको अपने घर के बगीचे में लगा देते हैं। शायद इस पौधे से हमें फल मिल जाए। वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ गई। तब शिवानी ने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी माँ बोली, हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। अभी जाकर हम इसको अपने बगीचे में लगा देते हैं। मुझे तो लगता है इसका फल इससे बहुत सुंदर होगा और हमारे गांव में ऐसा सुनहरा पौधा किसी के पास भी नहीं है। सब इसे देखने हमारे घर आएंगे। माँ, आज से मैं इस पौधे की देखभाल करूँगी। मैं रोज इसमें पानी डालूंगी। फिर शिवानी और उसके पिता ने मिलकर बगीचे में वो पौधा लगा दिया। उसके बाद से शिवानी रोज उस पौधे में पानी डालने लगी। कुछ दिनों बाद वो पौधा बड़ा हो गया और उस पौधे में कुछ दिनों बाद ही एक सोने की गाजर उगाई। ये देखकर शिवानी के घर वाले बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्होंने उस सोने के गाजर को वहीं रख दिया। कुछ दिनों में ही गांव में सोने की गाजर की बात फैल गई। गांव के सभी लोग उस गाजर को देखने आते थे। उनके पड़ोस में सविता नाम की औरत रहती थी। सविता बहुत ही लालची और शैतान औरत थी। एक दिन सविता शिवानी के घर आती है। अरे आंटी, अंदर आइए। कितने दिनों बाद आप हमारे घर आई हैं। हाँ सविता, तुम हमारे घर बहुत दिन बाद आई हो। अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैंने गांव वालों से सुना है कि तुम्हारे घर में सोने की गाजर उगी है। हाँ, पिताजी को एक दिन रास्ते के किनारे एक सुनहरा पौधा मिला था। उसी पौधे से सोने की गाजर उगी है। इतना कहकर शिवानी सविता को अपने घर के बगीचे में लेकर जाती है। वहाँ जाकर सविता ने वो सोने की गाजर देखी तो वो अंदर ही अंदर जलने लगी और बोली, अरे ये एक मामूली गाजर ही है, ये सोने की गाजर नहीं है। इसका रंग ही ऐसा है। मैंने सुना है शहर में ऐसे गाजर बहुत मिलती है। ये गाजर अगर सोने की नहीं होगी तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें इससे पैसे भी नहीं कमाने। ये सुनकर सविता गुस्सा हो गई और वहाँ से चली गई। वो घर जाकर मन ही मन सोचने लगी, इनको एक सोने की गाजर क्या मिल गई। कितने घमंडी हो गए हैं ये लोग। मैं इनके साथ ऐसा कुछ करूँगी जो उनका सारा घमंड खत्म हो जाए। फिर एक दिन सविता रात को शिवानी के घर चुप चुप कर गई और शिवानी के घर के चारों तरफ आग लगा दी। घर में आग लगी देख वो लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन भागते वक्त शिवानी ने वो सोने की गाजर का पेड़ वहाँ से उठा लिया। उस आग से उनका पूरा घर जलकर राख हो गया। वो अपने गांव के पीछे वाले पहाड़ पर रहने लगे। उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। एक दिन शिवानी सुनहरी गाजर के साथ बैठी हुई थी। अब मैं क्या करूँगी? हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। कितने दिनों तक हम इस पहाड़ पर ही रहेंगे? तभी उस सुनहरे पौधे में से आवाज आती है, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लेकिन तुम बात कैसे कर सकते हो? इतने दिनों से तुमने मेरे से बात नहीं की। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैं कोई मामूली गाजर नहीं हूँ। एक जादूगर ने मुझे रास्ते में फेंक दिया था। वहाँ से तुम्हारे पिताजी मुझे उठा कर ले आए थे। तुम एक काम करो, जहाँ पर तुम्हारा घर था वहाँ जाकर ये पौधा फिर से लगाओ, फिर देखो क्या होता है। क्या फिर से हम वहाँ पर रह सकती हैं?
तुम उतना करो जो मैंने बोला है, फिर देखना तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। गाजर की बात सुनकर शिवानी पौधे को लेकर फिर से अपने पुराने घर पर गई और उस पुराने घर में आकर उसने फिर से वो पौधा वहीं लगा दिया। फिर वो गाजर से बोली, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो, फिर देखो मैं तुम्हारे रहने के लिए कैसा इंतजाम करता हूँ। इतना सुनकर शिवानी थोड़ी देर वहीं रुक गई, लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ वो देखकर शिवानी भी चौंक गई। शिवानी ने जहाँ पर वो पौधा लगाया था वहाँ पर एक बड़ा सा गाजर का घर आ जाता है। अब से तुम इस गाजर के घर में ही रहना, इस घर के अंदर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। फिर शिवानी उस गाजर के घर में जाती है। उस घर के अंदर सब कुछ था, वहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस घर में एक अलमारी रखी हुई थी जिसमें पैसे और बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। अब से ये घर तुम्हारा है, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम्हें इस घर से मिल जाएगा। उसके बाद जो सोने की गाजर थी उसको उसने फिर से जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ पर सोने की गाजर का पेड़ उग गया और उसमें बहुत सारे सोने की गाजर उग गई। उसके बाद से शिवानी अपने माता पिता के साथ उस गाजर के घर में हंसी खुशी रहने लगी। मादीपुर गांव में गौरी अपनी बेटी सिंड्रेला के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। गौरी लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। गौरी अपनी बेटी सिंड्रेला से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। बिन बाप की बच्ची को गौरी ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसने सिंड्रेला का दाखिला भी गांव के सबसे अच्छे कॉलेज में करवाया था। सिंड्रेला अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के पास जो चीज देखती, घर आकर वो अपनी माँ से वैसे ही चीजों की डिमांड करती थी। गौरी अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन सिंड्रेला कॉलेज से घर आते ही अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे कॉलेज की सारी लड़कियाँ पिकनिक पर मसूरी जा रही हैं। मुझे भी पिकनिक पर जाना है। माँ, पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए। गौरी की साड़ी फटी हुई थी। वो अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे, लेकिन वो अपनी बेटी सिंड्रेला की खुशी के लिए उसे वो 500 रुपए भी दे देती है। सिंड्रेला खुशी खुशी उन पैसों को लेकर पिकनिक पर मसूरी चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से वापस आ जाती है। सिंड्रेला के पिकनिक से वापस आने के बाद उनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होती है। पार्टी में सिंड्रेला के साथ की सारी लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है, क्योंकि सिंड्रेला ने ना तो अच्छे कपड़े पहने थे और ना ही अच्छी सैंडल। अरे सिंड्रेला, कम से कम आज तो नहा धोकर कॉलेज आ जाती। लगता है सोकर उठते ही सीधा कॉलेज आ गई है, या फिर आज तेरी उस गरीब माँ ने तुझे कपड़े नहीं दिलाए। एक एक करके कॉलेज की सभी लड़कियों ने सिंड्रेला का बहुत मजाक उड़ाया। ये सब देख सिंड्रेला बहुत रोती है और वो रोते हुए घर आकर अपनी माँ को कहती है, माँ, आज कॉलेज में सबने मेरा मजाक बनाया क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े और सैंडल नहीं थे। माँ, क्यों हम इतने गरीब हैं? 2 दिन बाद मेरी दोस्त गरिमा की शादी है। सब उसकी शादी में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लहंगे और सैंडल पहन कर आएंगे और बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, मैं नहीं जानती, आप कहीं से भी मेरे लिए सुंदर सा लहंगा और सैंडल लेकर आओ। मुझे अपनी दोस्त गरिमा की शादी में सबसे सुंदर लगना है। गौरी सिंड्रेला को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिंड्रेला उसकी एक नहीं सुनती और उससे लहंगा और सैंडल की मांग करने लगती है। बेटी, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। अब तुम बड़ी हो गई हो, दूसरों की चीजें देखकर डिमांड करना बंद करो। हम उनकी तरह इतने अमीर नहीं हैं कि जब तुम जो बोलो वो तुम्हारे लिए आ जाए। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? ये टूटा फूटा छोटा सा घर, फटे पुराने कपड़े, हमें कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। माँ, क्या हम पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिश को मारते फिरेंगे? मैं इन सब में कैसे खुश रह सकती हूँ माँ? सिंड्रेला गौरी से नाराज होकर आंगन में लगे पेड़ के पास चली जाती है। गौरी के पास इतने पैसे नहीं थे जिनसे वो सिंड्रेला के लिए सुंदर लहंगा और सैंडल ला सके। ये देखकर गौरी उदास हो जाती है, क्योंकि इस बार वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी।
वो सिंड्रेला के पास आंगन में जाती है और उससे कहती है, बेटी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे पसंद का लहंगा और सैंडल दिला दूंगी। ये सब सुनकर भी सिंड्रेला नहीं मानती। वो अभी भी अपनी माँ से नाराज थी। तभी गौरी को सिंड्रेला की पुरानी दोस्त सोनी का ख्याल आता है और वो सिंड्रेला से कहती है, बेटा, तुम अपनी पुरानी दोस्त सोनी के पास जाकर उससे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। सोनी गौरी की पुरानी मालकिन की बेटी थी। गौरी जब सोनी के घर खाना बनाने जाया करती थी तब वो कई बार अपने साथ सिंड्रेला को भी ले जाती थी। जिस बीच सिंड्रेला और सोनी की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। सिंड्रेला सोनी से मिलने उसके घर जाती है। सोनी सिंड्रेला को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे सिंड्रेला, तुम मेरी दोस्त कितने दिनों बाद आई हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। और बताओ कैसी हो? तुम्हें याद है ना, हम बचपन में कितने मजे किया करते थे। वो दोनों पुरानी बातें याद करते हुए आपस में बहुत सारी बातें करती हैं। उसके बाद सिंड्रेला सोनी से कहती है, सोनी, 2 दिन बाद मेरे कॉलेज की दोस्त गरिमा की शादी है। क्या तुम मुझे उसकी शादी में पहनने के लिए अपना एक अच्छा सा लहंगा और सैंडल दे सकती हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें उसे सही सलामत वापस लौटा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी दोस्त, आखिर हमारी इतनी पुरानी दोस्ती किस काम आएगी। आओ मेरे साथ। ये देखो, इनमें से जो लहंगा और सैंडल तुम्हें पसंद हो तुम वो ले लो। सोनी सिंड्रेला को अपने सारे लहंगे और सैंडल दिखाती है। उनमें से सिंड्रेला को एक चमचमाता सोने जैसा लहंगा और चांदी जैसी चमचमाती सैंडल पसंद आती है। उसे देखकर सिंड्रेला सोनी से कहती है, ये वाला, मुझे तुम्हारा ये वाला सुनहरा लहंगा और ये चमचमाता हुआ चांदी जैसा सैंडल चाहिए। सिंड्रेला, ये लहंगा और सैंडल तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये लहंगा सोने का है और ये सैंडल चांदी की है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और ये तुम पर बहुत अच्छा भी लगेगा। अब तुम जाओ और शादी एंजॉय करो। सिंड्रेला खुशी खुशी वो लहंगा और सैंडल घर ला रही थी। तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं, जो उसे बेहोश करके सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। सिंड्रेला को जब होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब वो अपने पास लहंगा और सैंडल नहीं देखती तब वो जोर जोर से रोने लगती है। वो लहंगा और सैंडल कहाँ गए? लगता है उसे उन गुंडों ने चुरा लिया। अब मैं सोनी को उसका लहंगा और सैंडल कैसे वापस करूँगी? और मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अब मेरी माँ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत अपने सिर पर गठरी लेकर अपने घर जा रही होती है। उस बूढ़ी औरत के सिर पर रखी गठरी बहुत भारी थी, जिस वजह से उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बोलती है, लाइए दादी, ये गठरी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, बस पास ही मेरा घर है। सिंड्रेला बूढ़ी औरत का सामान उठाकर उनके घर तक पहुँचा देती है। दादी जी, क्या आप यहाँ रहती हैं? हाँ बेटी, मैं यहीं रहती हूँ। आओ अंदर चलो। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटी, लेकिन तुम बहुत उदास लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं दादी माँ, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी परेशानी बता देती हूँ, क्योंकि जब से ये सब हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसके बाद सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी परेशानी बता देती है। सिंड्रेला की बात सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, तुम यहीं रुको बेटी, मैं अभी आई। और फिर उसके बाद में बूढ़ी औरत सिंड्रेला को एक चमचमाता सोने का लहंगा और चांदी की सैंडल देती है और बोलती है, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, ये उसी का इनाम है। लेकिन दादी, ये तो बहुत कीमती है, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती। बूढ़ी औरत के बहुत समझाने के बाद सिंड्रेला उसे लेने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि उसकी वजह से उसकी दोस्त सोनी का लहंगा और सैंडल चोरी हो गया है। मेरी वजह से मेरी दोस्त सोनी का इतना कीमती लहंगा और सैंडल चोरी हो गया है, इसके बदले मैं उसे यही दे दूंगी।
उसके वहाँ से जाने से पहले बूढ़ी औरत सिंड्रेला से कहती है, याद रखना बेटी, ये कोई मामूली लहंगा और सैंडल नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करना। उस समय सिंड्रेला को उस बूढ़ी औरत की कोई बात समझ नहीं आती। उसके बाद सिंड्रेला सोने के लहंगे और सैंडल को लेकर अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। सोने के लहंगे और सैंडल के बदले तुम उसे ये लहंगा और सैंडल दे देना। लेकिन सिंड्रेला को अभी भी इस बात की चिंता होती है कि वो गरिमा की शादी में क्या पहनेगी। उसके पास तो कोई अच्छे कपड़े थे ही नहीं। तभी वो बोलती है, काश मेरे पास भी अच्छे लहंगे और सैंडल होते तो मैं भी अपनी दोस्त की शादी में अच्छी दिखती। सिंड्रेला के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही अच्छा लहंगा और सैंडल आ जाता है। सिंड्रेला को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। अरे, ये लहंगा और सैंडल यहाँ कैसे आया? माँ, क्या ये आप लेकर आई हो मेरे लिए? सिंड्रेला की माँ घर पर नहीं होती, इसलिए सिंड्रेला को कोई जवाब नहीं मिलता। नया लहंगा और सैंडल देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। 2 दिन बाद सिंड्रेला की दोस्त गरिमा की शादी में वो उसी लहंगे और सैंडल को पहनकर जाती है। उसके कपड़ों और सैंडल को देखकर उसके कॉलेज की सारी लड़कियां उससे पूछती है, अरे वाह सिंड्रेला, तुम्हारे लहंगा और सैंडल तो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ सिंड्रेला, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सब सुनकर सिंड्रेला को बहुत ही अच्छा लगता है। सिंड्रेला के दोस्त गरिमा की शादी खत्म हो जाने के बाद सिंड्रेला जब अपने घर आती है तब वो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। काश मेरी माँ को इतनी मेहनत करने की जरूरत ना होती। काश हमारे पास भी अच्छा घर होता, जिस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस घर में मैं और मेरी माँ बहुत आराम से रहते। सिंड्रेला के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा मकान एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। ये सब देखकर सिंड्रेला और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। तभी अचानक सिंड्रेला को उस बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है और वो अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है ये लहंगा और सैंडल जादुई है। मैंने उसके सामने जो कुछ भी कहा वो सब सच हुआ है। रुको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल से एक सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल मांगती है। उसके इतना कहते ही सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल वहाँ आ जाता है, जिसे ले जाकर सिंड्रेला अपनी दोस्त सोनी को दे देती है। घर वापस लौटते समय उसे रास्ते में वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसका धन्यवाद करती है। बूढ़ी औरत सिंड्रेला से कहती है, बेटी, इस बात का ध्यान रखना कि वो जादुई सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल सिर्फ वही बात पूरी करती है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत होती है। अगर जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल से लालच में आकर कुछ भी ज्यादा मांगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद भी सिंड्रेला उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। सिंड्रेला के मन में लालच आ चुका था। सिंड्रेला घर वापस आती है और जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल के पास जाती है। ये लहंगा और सैंडल तो मेरी सारी इच्छा पूरी करता है। क्यों ना मैं इससे बहुत सारे पैसे मांग लूं, जिसमें हमारी सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। साथ ही मैं इससे एक बहुत बड़ी गाड़ी भी ले लूंगी। सिंड्रेला ये सारी बात जादुई सोने के लहंगे और चांदी के सैंडल के पास जाकर कहती है। जादुई सोने का लहंगा और सैंडल, उसके सामने ढेर सारा पैसा। ये देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक जादुई सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल वहाँ से गायब हो जाता है। बूढ़ी औरत के कहे अनुसार सिंड्रेला के लालच की वजह से ये सब होता है। साथ ही सिंड्रेला की माँ गौरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अब सिंड्रेला को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लालच में आकर सब कुछ गवा दिया। काश उसने उस बूढ़ी औरत की बात को मान लिया होता और उसे जितना मिला था उसी में खुश रहती तो आज उसकी माँ की तबीयत ठीक होती। सिंड्रेला उस बूढ़ी औरत के पास फिर से जाती है और उसे अपनी माँ की तबीयत को ठीक करने की प्रार्थना करती है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में खुश रहूंगी। बस मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दीजिए दादी।
बेटी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। सिंड्रेला के वापस घर पहुँचते ही वो देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।